नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज का यह हमारा वीडियो नंबर 19वां है। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां जाकर आप हिंदी की बहुत ही बढ़िया और शानदार तैयारी कर सकते हैं। वीडियो सीटेट परीक्षा, शिक्षक भर्ती वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला नंबर का प्रश्न है, मुख दर्शन में कौन सा समास है। हमें शब्द दे रखा है मुख दर्शन और इसमें बताना है कि इसमें कौन सा समास होगा। तत्पुरुष होगा, द्वंद्व समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा या फिर द्विगु समास होगा। तो यहाँ मुख दर्शन जो दे रखा है शब्द, इसका अर्थ होता है मुख के दर्शन। क्या अर्थ होता है? मुख के दर्शन। और यहाँ के आया है, कारक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर जो समास हो जाएगा वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि पहले नंबर का प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न क्रमांक 2 दे रखा है, प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश होता है, पदांश होता है, वाक्यांश होता है या फिर पद्यांश होता है। तो प्रत्यय क्या होता है ये हमको इस प्रश्न में बताना है। तो प्रत्यय शब्दांश होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न नंबर 3 है, सेना, सभा, कक्षा, मंडली आदि किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो सेना, सभा, कक्षा, मंडली ये शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? तो ये सारे शब्द जो है ये समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, समुदायवाचक संख्या राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न नंबर 4 है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। अल्प व्यंजन कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं, प्राण व्यंजन कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलती है उनको महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, संतोष शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संतोष शब्द का हमें संधि विच्छेद बताना है। सम धन तोष, सह धन तोष, ऑप्शन सी दे रखा है सन धन तोष और यहाँ डी में दे रखा है सम धन तोष। तो संतोष शब्द का सही संधि विच्छेद जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी समधनतोष, आधा म आएगा। और यदि आप इसमें संधि देखेंगे तो यहाँ हलंत है, इसलिए शब्द में जो संधि होगी वो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी। तो आप बड़ी आसानी से इसमें बता सकते हैं कि इसमें संधि व्यंजन संधि होगी। संतोष शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है, गंगा यमुना, गंगा यमुना शब्द में कौन सा समास है। गंगा यमुना शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। तो यहाँ पर देखिए जो शब्द हमें दे रखा है गंगा यमुना, तो यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान है और जिस शब्द में दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर जो समास होता है वो आपका द्वंद्व समास हो जाता है। इस प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि द्वंद्व समास इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं और जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर जो समास होता है वो आपका द्वंद्व समास होता है। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 7। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा है। शब्द कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है, पद कहा जाता है या फिर वाक्य कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट जवाब रहेगा। प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। भारतीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ई है, आ है या ईय प्रत्यय है? तो भारतीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे लगता है। और इस प्रश्न में हमें शब्द दे रखा है भारतीय, तो भारतीय शब्द में प्रत्यय जो हो जाएगा वो ईय प्रत्यय हो जाएगा। इस प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, अलंकार क्या है? उपमा अलंकार है, रूपक है, अनुप्रास है या फिर यमक अलंकार है? तो यहाँ हमें जो पंक्तियां दे रखी है, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, यहाँ पर देखिए च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ जब किसी वाक्य में, किसी पंक्ति में किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां पर आपका जो अलंकार होता है वो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो इस प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि अनुप्रास अलंकार जहां वर्ण की आवृत्ति हो, जहां वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर जो आपका अलंकार होता है वो अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न नंबर 10 दे रखा है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है वे क्या कहलाते? तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है उन शब्दों को कहा जाता है तद्भव शब्द। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न नंबर 11 है, जिस स्त्री का पति बाहर हो, जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए उपयुक्त शब्द पूछा है। जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो प्रोषित पति का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। हमें पूछा है किस क्रम में सही विलोम नहीं है? यहाँ विलोम युग्म सही नहीं है वो हमें बताना है। तो उद्घाटन, उद्घाटन का विलोम शब्द दे रखा है समापन, जो कि सही है। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है इष्ट, इष्ट का विलोम शब्द होता है निष्ठ, ये भी सही विलोम युग्म है। सी ऑप्शन में दे रखा है अनुराग, अनुराग का दुराग, तो अनुराग का विलोम शब्द दुराग नहीं होता है। अनुराग का विलोम शब्द दुराग नहीं होते हुए क्या होता है? विराग होता है। तो हमें यहाँ पर सही विलोम नहीं है वो बताना था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उत्तम का विलोम शब्द अधम होता है, ये भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न क्रमांक 13 है, हिंदी का आदि कवि, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? क्या कह रहा है प्रश्न? हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का आदि कवि कहा जाता है स्वयंभू को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न संख्या 13 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी स्वयंभू इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम या अनुक्रम क्या है? भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम बताना है। ऑप्शन देखते हैं, पहले पद दे रखा है, फिर वाक्य, फिर ध्वनि, फिर शब्द। बी ऑप्शन में पहले शब्द दे रखा है, फिर वाक्य, फिर ध्वनि, फिर पद है। सी ऑप्शन देखिए, शब्द, शब्द से ध्वनि, ध्वनि से वाक्य, वाक्य से पद। डी में दे रखा है ध्वनि, ध्वनि से शब्द, शब्द से पद और पद से वाक्य। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले ध्वनि होगी, सबसे पहले नंबर पर ध्वनि, दूसरे नंबर पर शब्द, तीसरे नंबर पर पद और पद से मिलकर वाक्य बनेगा। तो यहाँ पर सही क्रम जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अब बारी है आज की इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, उपनिषद में, यजुर्वेद में या फिर सामवेद में? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो इस प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए
बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती हिंदी विषय के हम प्रतिदिन सुबह 9 बजे महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को हल करते हैं और ये आज का वीडियो नंबर पार्ट नंबर 19वां था। उम्मीद करता हूँ ये सारे 15 ही प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से दूसरा वीडियो हमारा आता है जो कि गणित प्रैक्टिस क्लास, जिसमें शाम को 7 बजे हम गणित के 11 महत्वपूर्ण सवाल, गणित के 11 महत्वपूर्ण सवालों को प्रतिदिन हल करते हैं। यदि आप हमारे इन दोनों वीडियो को देखना चाहते हैं और हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर 8827302459 पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, वहां से भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हिंदी और गणित की बहुत ही अच्छी और शानदार तैयारी आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।